हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत ही करीब आकर उसने समझाया कि दूर कैसे होना है। अब इस टॉपिक पे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं काउंसलिंग्स ले रहा हूँ ना, तो मैंने काउंसलिंग इसलिए शुरू करी थी कि जिन लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी को सीखना है, मैनिफेस्टेशन सीखना है, या अगर कोई डिप्रेस्ड है, किसी को एंग्जायटी महसूस हो रही है, तो उनको बाहर निकलने में हेल्प मिले, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने महसूस करी है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है इससे कभी बाहर नहीं निकला जा सकता, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, इसलिए मैंने काउंसलिंग शुरू करी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास में अगर मैं दिन में 10 काउंसलिंग ले रहा हूँ तो उसमें 6 कॉल ऐसे होते हैं जो कि इस बारे में बात करते हैं कि मेरा किसी के साथ में रिलेशनशिप था और उसने मेरे साथ चीट कर लिया, या मेरे साथ में ऐसा हो गया और अब मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं और पढ़ने के दौरान रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर उनके साथ में धोखा भी हो जाता है एट द एज ऑफ 22-23, और उसके बाद में उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, किसी काम में मन नहीं लगता, ऊर्जा पूरी खत्म हो जाती है, निरुत्साही हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यार इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जब तक इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लोग इन चीज़ों में घुसते चले जाएँगे, परेशान होते चले जाएँगे और कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो मुझसे बात कर लेते हैं। अभी आज मैंने 2 काउंसलिंग ली, दोनों इसी के ऊपर थी, प्यार में धोखा। तो कई लोग तो ऐसे हैं जो मुझसे बात कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कई होंगे जो बात नहीं कर पाते हैं और जो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या महसूस कर रहे होंगे, उनके साथ क्या चल रहा होगा। और कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी जो ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी खत्म नहीं होती है। आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है ना? उसका रीज़न ये था, आपके साथ अगर धोखा हुआ भी है, क्योंकि आपने आपको सही जानकारी थी नहीं। अच्छा, देने वाला कोई मिला नहीं, क्योंकि इस टाइप की बात कोई करता नहीं है किसी से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर बात की जाए। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि या तो प्रेम में जाने वाले हैं, हालाँकि आजकल प्रेम नहीं, आजकल एक नया नाम हो गया, रिलेशनशिप। पहले प्रेम होता था, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। पहले हो जाता था, कहीं पे गए, किसी पे नज़र पड़ गई, किसी को देख लिया, अच्छा लगा, उसकी बात अच्छी लगी, तो धीरे-धीरे उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता था। और पहले के ज़माने में क्या होता था कि प्रेम अगर हो गया तो चट मंगनी पट ब्याह, चट मंगनी पट ब्याह हो जाता था कि भैया इसका प्रेम अगर है और ऐसा कुछ है तो ठीक है, शादी कर दो, ज़्यादा बात-वात मत करने दो, ज़्यादा मिलने मत दो, है ना? बस ज़्यादा अपने हिसाब से, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बात होती है, ज़्यादा मिलते हैं, उसमें कुछ न कुछ बात होती है, तुम ये सोचते हो, तुम मेरे बारे में ये सोचते हो, तुमने ये कहा था, तुम मुझसे बात करते हो, तुम ये करते हो, उसमें मामला बिगड़ जाता है। और जब शादी हो जाती है, तो शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना? कि बस अब हम दोनों को अपने जीवन में आगे बढ़ना है और फिर जीवन बढ़िया चलता है। अभी क्या हो गया? अभी मामला हो गया रिलेशनशिप। अच्छा, एक और चीज़ क्या हो रही है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को प्यार-व्यार हुआ ही नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको करना है किसी से। क्यों? क्योंकि उसके सारे दोस्त कर रहे हैं। है ना? समझ रहे हो? लेकिन ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपने एक सुना होगा ना कि प्यार कोई खेल नहीं। हर एक चीज़ का एक टाइमिंग होता है। सबसे मैं उस पे भी बात करूँगा, अगर कोई लोग इन चीज़ों में फँस चुके हैं, कोई परेशान है, वो भी बाहर निकल जाएँगे, वो भी हील हो जाएँगे, टेंशन नहीं लेने का। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। पहले शुरू के जो 25 साल होते हैं, ये आपके करियर बनाने के होते हैं। इसके बाद आपके घर वाले आपके लिए लड़का, एक अच्छा लड़का या लड़की देखते हैं, उस लड़का या लड़की से आपकी शादी होती है। उसके बाद आपका गृहस्थ जीवन शुरू होता है और उसके बाद में आपके लड़के-लड़की होते हैं। उसके बाद में फिर आपका तीसरा मोड़ आता है, जहाँ पे आप फिर उनकी शादी करते हैं, वो वाली चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और फिर आप भगवान की प्राप्ति में लग जाते हैं। इस तरीके से आपका जीवन होता है। फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका, रुतबा और खुदा, ठीक है? हर एक खिलौने, ये खिलौने या फिर ये समझ लो कि जो बच्चे होते हैं, खिलौने से खेलना या अपना करियर बनाना, ये टाइम होता है। फिर माशूका, दूसरे नंबर पे आती है माशूका, प्रेम, मतलब प्रेम नहीं कहेंगे, प्रेम-व्रेम जैसा कुछ नहीं होता है। इस समय पे ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके घर वाले, चूँकि आपके जीवन को अब आगे बढ़ाना है, आपके गृहस्थ जीवन में आपको जाना है, तो आपके घर वाले आपके लिए एक अच्छा लड़का या लड़की देखते हैं और फिर उसके बाद में आपकी शादी करवाते हैं।
प्रेम जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? अगर प्रेम जैसा कुछ होता ना, तो कई लोगों के आपने देखा होगा माता-पिता जो है ना? वो वहाँ पर है वृद्धाश्रम में है। तो एक माता-पिता वृद्धाश्रम में कैसे हो सकते हैं? बताओ आप। ये कैसा प्रेम है? प्रेम क्या केवल लड़के या लड़की से ही होता है क्या? कि बस एक लड़का है, उसी से प्रेम हुआ, लड़की से ही प्रेम हुआ। जिस इंसान ने जिन्होंने पैदा किया, सोचो आप, वो वृद्धाश्रम में, बोले हमारे बातचीत नहीं होती है, माता-पिता अलग रह रहे हैं, हम अलग रह रहे हैं, वो अलग खाना बनाते हैं, हम अलग खाना बनाते हैं। प्रेम-व्रेम जैसा कुछ होता नहीं है और अगर होता है, जिस व्यक्ति को प्रेम होता है, तो उसको किसी एक से नहीं होगा, उसको सबसे प्रेम होगा बराबर। सबसे मतलब यूँ नहीं कि 4 गर्लफ्रेंड, माता-पिता से भी होगा, बच्चों से भी होगा, भाई से भी होगा, सबसे होगा उसको। तो अब कई लोग क्या अभी अभी आजकल क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर ये एक ऐसी स्टेज आ रही है, जब शादी होनी होती है इंसान की, तब तक उसका उत्साह खत्म हो जाता है, वो निरुत्साही हो जाता है। अब उसको कुछ करना ही नहीं है भैया। मेरा तो सबसे विश्वास उठ गया, क्यों उठ गया? क्योंकि जो नहीं करना था वो कर लिया आपने। अब आप कहेंगे जो नहीं करना था वो कर लिया मतलब समझ में नहीं आया, बताते हैं। देखो, क्या होता है कि जब किसी इंसान की शादी हो जाती है तो अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक तरह से, मतलब उसका एक माइंडसेट बनता है कि अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और हमको अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब वो अपने काम में लग जाते हैं, अपने काम को करते हैं, अपना घर चलाते हैं और खुशी-खुशी खाना खाने भी जाते हैं, कभी मूवी देखने भी जाते हैं और इस तरीके से जीवन आगे बढ़ता है। ये एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये वाला जो फर्स्ट फेज़ जो होता है, जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, उस फेज़ में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। उस फेज़ में ऐसा हो रहा है कि हर एक इंसान को अभी जो है, वो जाना है रिलेशनशिप में। क्यों जाना है भैया? बोले सब जा रहे हैं। पहले प्यार होता था, कहीं कोई मिला, कोई दिखा, उसको देखा, अच्छा लगा, प्यार हो गया। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। आजकल प्यार किया जा रहा है, ठीक है? आजकल ऐसा हो रहा है कि यार मेरे सारे दोस्त के गर्लफ्रेंड हैं, सबके बॉयफ्रेंड हैं, मैं अकेली रह गई शायद, है ना? तो मान लो कोई सहेली, यार तेरा कोई फ्रेंड है क्या? देखिए उसके नंबर देना यार। मान लो या फिर कहीं कोई 2 जनों को साथ में देखा, ये कौन है? बोले ये मेरा फ्रेंड है। बोले ये लड़की कौन है? बोले ये मेरी फ्रेंड है, इसके नंबर देना यार। अब ये रिलेशनशिप में जा रहे हैं, समझ रहे हो? आपको प्रेम नहीं है, अब आप प्रेम की शुरुआत कर रहे हैं। प्रेम की शुरुआत नहीं होती है, प्रेम होता है। समझ गए आप? अब यहाँ पे हो क्या रहा है इसको समझना आप। ऐसा हो रहा है कि मान लो आप दोनों एक दूसरे से मिले, तो सबसे पहला होता है शुरुआती दौर। अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है आपकी। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि मुझे आईफ़ोन लेना है। तो जब मुझे आईफ़ोन लेना है, तो आप देखो मेरे अंदर क्या उमंग रहती है, किस टाइप की एनर्जी रहती है। मैं बार-बार शोरूम पे जाऊँगा, उसको देखूँगा, ये कलर, वो कलर, रात को सोऊँगा तो सपने में आईफ़ोन चलाऊँगा मैं। मुझे बड़ा आनंद आएगा, है ना? अब क्या होगा अब क्या होगा कि ये शुरुआती दौर यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, अति आनंद, मतलब पूछो ही मत। लग रहा है कि भैया मतलब अब क्या ही बताएँ, समझ रहे हो? अब क्या होगा कि धीरे-धीरे बातचीत होना शुरू होगी। अब मान लो ये लड़की है, तो इसकी जैसे मान लो वो एक लट आगे आ रही होगी, फिर उसको ऐसे पीछे फेंकेगी और वो सामने वाला देखेगा। चलना, बात करना, मुस्कुराना, ठहाके लगाना, ये सब चीज़ें की शुरुआत होगी। ये इतना बढ़िया लगेगा कि मतलब इसमें ये नहीं सूझेगा अपने को कि भैया आगे जो है, हम दोनों की शादी भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। यहाँ वहाँ तक दिमाग जाता ही नहीं है ना? मतलब आगे हम दोनों की शादी भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम चूँकि इन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। हो जाएगी, इसमें क्या है, मान जाएँगे घर वाले, क्या दिक्कत है? ये रहता है और इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पे, इस फेज़ पे भी कोई नहीं सोचता है। अब दोनों बातचीत कर रहे हैं और बिल्कुल पूछो ही मत, रात में भी सोए-सोए, हाँ, ये क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है? बोले आपका शर्ट अच्छा लग रहा है, ये व्हाइट शर्ट तो अच्छा ही लग रहा है और ये वाला तो और अलग ही फ़ील दे रहा है और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब क्या होता है, धीरे-धीरे इसकी सारी जानकारियाँ इसको लग जाती है और इसकी सारी जानकारियाँ इसको लग जाती है और जितनी भी वो सब चीज़ें थी, अदाएँ-वदाएँ, ये सब देखा-देखी हो जाती है। फिर जीवन में और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। अब क्या हो रहा है कि अब धीरे-धीरे भैया इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है।
अरे यार अब हमने सारी अदाएँ वो बार-बार फेंकोगे मज़ा एक बार शुरू में मज़ा आया था, शुरू-शुरू के टाइम में, अब नहीं आ रहा है। अब आप अब क्या होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत सुंदर हूँ या मैं बहुत स्मार्ट हूँ इसलिए मुझसे प्यार हो गया। हाँ, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन वो शुरुआती दौर में थे। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हो गया, अब चूँकि शादी तो हुई नहीं है, तो अब इंसान के पास ऑप्शन रहता है, अब उसका मन भर जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होता है। ये उन लोगों के साथ में होता है जो बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। दिन-रात साथ में रहना जैसे आजकल चल रहा है ना लिव इन रिलेशनशिप। अब आप देखो मेरे पास बहुत कॉल आते हैं ऐसे। अब वो लिव इन में रह रहे हैं ताकि एक-दूसरे को जान लें ताकि फिर शादी कर लें। तो भैया जब आप लिव इन में रहोगे तो मन भर जाएगा ना, सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद में बचेगा क्या फिर शादी करने के लिए? फिर तो आदमी यही सोचेगा ना कि यार अब तो मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है इसके साथ। अब वो पीछा छुड़ाने की कोशिश करेगा। अब वो आपको समझाएगा आके कि यार अब मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं यार ऐसा है। अब उसको वो सारी चीज़ें दिख जाएगी जो पहले नहीं दिख रही थी, है ना? अब घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर अब मुश्किल है कैसे होगा? अब मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। ऐसी तरह की चीज़ें हो जाएगी। अब इस इंसान को या इस को जिसके भी साथ हुआ है, अब वो जाएगा डिप्रेशन वाले फ़ेज़ में। अगर किसी इंसान के नज़दीक रहना है, तो उससे दूर रहो। क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं और वही ढोल जब पास आके रोज बजेंगे ना, अरे यार बंद कर यार भाई इसको यार। क्यों तुमको मैं शुरू में तो इतनी सुंदर लगती थी। हाँ, शुरू की बात अलग थी, तू पास आ गई। पास क्यों आई? पास नहीं आना था। दूर रहती तो सुंदर लगती। आपने देखा होगा अगर किसी की सगाई होती है जैसे, तो घर वाले ज़्यादा मिलने नहीं देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करने देते हैं, फ़ोन भी नहीं देते हैं। मेरे को भी नहीं दिया था फ़ोन। हमने फिर चुप-चुप के व्यवस्था जमाई थी। पर घर वाले मिलने नहीं देते थे कभी। मेरी 9 महीने सगाई रही, पर ज़्यादा मतलब यूँ ठीक है, तुम फ़ोन की भी मना कर दिया था, पर चलो ठीक है, उनको भी बताया हाँ ठीक है, बातचीत तो करेंगे थोड़ी बहुत। पर अभी क्या हो रहा है कि अभी इतना मिलना-जुलना सब कुछ मिलना-जुलना तो छोड़ो, बहुत आगे तक इंसान जा रहा है, तो इंटरेस्ट खत्म होना ही होना है, होगा। और फिर आपको लगेगा कि यार मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे आपके साथ धोखा नहीं हुआ है, आपने चीज़ों को समझा नहीं। आप इतने करीब चले गए, इतने करीब चले गए कि अब आप में क्या बचा मतलब आगे कि जिसके लिए जीवन में आगे बढ़े। अब आदमी देखेगा यार दूसरा कोई देखते हैं, अब उसको दूसरा कोई सुंदर लगेगा। हालाँकि वो जो दूसरा सुंदर लग रहा है ना, वो भी एक दिन ऐसा ही हो जाएगा। पर ये चीज़ें अक्सर लोगों के साथ में हो रही है। तो चीज़ों को समझो, रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप मान लो हैं तो दूरी बना के रखो। इतना ज़्यादा भी वो सब चीज़ें इतनी बातें भी मत करो, इतने भी क्लोज़ मत रहो कि आप में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें लोगों के साथ में हो रही है। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ, एक मैं कल एक गाना सुन रहा था, कल एक सॉन्ग आ रहा था उसमें भी यही बात आ रही थी। उसके मैं आपको बताता हूँ गाना कौन-सा था वो? चुरा के दिल मेरा गुरिया चली। उसमें एक लाइन आती है ना? मैं आपको बताता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था उसका। देखो, उसमें क्या लाइन आती है कि अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले। गाना सुना होगा आपने कि अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले। अभी तो चाहतों के मेले लगे हैं और अभी तो मेरा दिल धड़कनों से खेले, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है। कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो उसपे ऐसे हाथ, फिर ऐसे हाथ, फिर ऐसे रील बन रही है, चॉकलेट गिफ्ट में दे रहे हैं, गाड़ी में बैठे तो वहाँ चॉकलेट रख रखी, फिर उसको ऐसे नीचे गिराया, वॉव! फूल खिल गए। हमको तो अभी पता चला है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी करते हैं क्या, है ना? नहीं तो मैं भी करता फिर ऐसे गाड़ी में जो है चॉकलेट-वॉकलेट रखता और ऐसे गिरते और मेरी अब है ना? फिर मेरी वाइफ़ कहती वाओ! अब करूँगा, अब ही पता चला मेरे को। तो अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले और अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले, अभी तो कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि आगे घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कि शादी होगी कि नहीं होगी, कि अभी तो उसके बारे में बात ही नहीं करना। अभी तो बस तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो। ऐसा लगता है कि तुम बस मेरे लिए ही बने हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? आगे क्या है देखो कि अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले और अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले। किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लोगे। किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, बहाना कोई बना तो न लोगे। बना लूंगा, अगर ज़्यादा
ज़्यादा ही मैंने तुमको जान लिया और अब मन भर गया तो फिर तो बहाना बनाना ही पड़ेगा। अरे अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में लगाता हूँ। जो आदमी पहले फ़ोन ही नहीं छोड़ रहा था, आज उसको काम आ गया। अरे अभी तो मैं बिज़ी हूँ, अरे मैं लगाता हूँ, आधे घंटे में लगाता हूँ। अब सामने वाला सोच रहा है, अरे पहले तो ये रात को भी बात कर लेता था 2 बजे। मतलब मिस्ड कॉल जाता नहीं था, उसके पहले कॉल आ जाता था। अभी अरे अभी मेरे जो है मैं अभी थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है अभी, अभी ऐसा हो रहा है। अब आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने वो सब दे दिया उसको जो नहीं देना था। समझ रहे हो? इतना प्रेम भी नहीं देना था कि अब आदमी, क्योंकि हर चीज़ से मन भरता है। शादी के बाद अलग चीज़ होती है। देखो शादी के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। शादी के बाद फिर वो सारी चीज़ें नहीं होती जो शादी के पहले होती थी ना, सारी। ये जैसे है ना, ये ऐसे मूवी देखने जाना और ऐसे महसूस वो सब नहीं होता है। फिर एक नॉर्मल लाइफ़ चलती है। ठीक है? आगे है कि बहाना कोई बना तो ना लोगे, ये वाला हो गया था ना। तो इसके आगे एक और चीज़ आती है कि नहीं बेवफ़ा तुम, ये मुझको खबर है। भई अभी तो ऐसा ही लगेगा ना कि तुम बेवफ़ा नहीं हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, क्योंकि सामने वाला व्यवहार ही ऐसा कर रहा है कि नहीं बेवफ़ा तुम, ये मुझको खबर है, बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। भई रुत जो है ना, वो जैसे बदलती है बारिश के बाद, ऐसे सर्दी आ जाती है, गर्मी आ जाती है। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, चीज़ें बदलती है। अगर आपको ये पहले से नहीं पता है और आप इन चीज़ों में बहुत आगे जा रहे हो, तो फिर बाद में ये चीज़ें आपको तकलीफ़ देगी। जिसको पता है कि यार इंसान बदल सकता है समय अनुसार, उसको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि उसने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है सामने से। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा, प्रेम में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर वो चीज़ें होती नहीं है और फिर लगता है यार ये क्या हो गया, है ना? तो बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। फिर आगे क्या है कि नई हसरतों की नई सेज पर तुम, नया फूल कोई सजा तो न लोगे। नई हसरतों की नई सेज पर तुम नया फूल कोई सजा तो न लोगे। बिल्कुल सजा लेगा वो। अगर आपने अपने आप को दूरी बना के नहीं रखी, है ना? खुद को पूरा अगर आपने सब कुछ समर्पित कर दिया कि बस अब तो, क्योंकि सामने वाला वादे भी करेगा ना कि मैं ही तुमसे शादी करूँगा, चिंता मत करो। शादी से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला कहेगा कि भई मैं करूँगा तुमसे शादी, मैं तुमसे पक्का वादा करता हूँ। सामने वाले को लगता है कि बिल्कुल सही कह रहा है यार, बेचारा भोला आदमी है। वाह भैया! अब फिर चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि बात वही है ना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो वही बात है कि हमको अलर्ट रहना है इन चीज़ों में, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ है नहीं। अब वो लोग जो इन चीज़ों में जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जहाँ तक मैंने बताया, सर अब क्या करें? अब देखो, अगर मान लीजिए कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो चुका है, किसी के भी साथ, तो लाइफ खत्म नहीं हुई है। आप थोड़ा-सा अगर आप अपने आप को समय दोगे, तो आप हील हो जाओगे। समझ रहे हो? कई लोग क्या करते हैं, जीवन लीला समाप्त करने के चक्कर में बैठे होते हैं। कई लोगों का आगे कुछ करने का मन नहीं होता, अब हमको जीना ही नहीं है। अरे क्यों नहीं जीना है? जियो, ये भूल थी आपकी, ये गलती थी, आपको पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। आपको ये पता नहीं था कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है। घर वाले भी अगर एक लड़का घर में अगर पैसे कमा के नहीं लाता है ना, तो उसकी कैसी हालत होती है वही जानता है। अगर लड़का पैसे कमा के लाएगा तो उसकी इज़्ज़त होगी, नहीं तो घर वाले ऐसी-ऐसी टोन मारेंगे कि वो घर में नहीं रुक पाएगा, भागना पड़ेगा उसको। कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है। अगर आपकी अपनी एक वैल्यू है, अगर आपके पास कोई काम है, अगर आपने अपना सही समय पे करियर बना लिया, पूरी ज़िंदगी लोग इज़्ज़त करेंगे। कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ठीक है? आप ये मत समझना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, सब रूप ढल जाते हैं। बॉडी चेंज होती है ना समय अनुसार, कितने दिन, तो वो वाली बात है ना? तो अगर आपके साथ ऐसा हो गया है तो आप अपने आप को ये समझो कि ये मेरा एक लेसन था, रोते मत रहो इसको लेके बैठ के। रोने से कुछ नहीं होगा। आप ये सोचो कि मेरा एक लेसन था, इस लेसन को मैंने लर्न कर लिया है कि ऐसा भी होता है और अब आगे से मुझे ये गलती नहीं करना है, किसी दूसरे के ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। समझ रहे हो? कई बार लोग बहुत भोले होते हैं, उनको लगता है कि यार जैसे कई बार ऐसा होता है, कल ही मैंने एक पोस्ट डाली थी इंस्टा पे, बहुत व्यूज़ आए
कि एक शादीशुदा आदमी है, वो एक लड़की से जाके बोल रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब वो लड़की मना कर रही है, बोले नहीं, उसको पता है कि ये शादीशुदा आदमी है, लेकिन वो लड़का फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है। अब उस लड़की को ऐसा लगता है कि यार शायद मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए मेरे पीछे पड़ा है। फिर वो एक दिन उससे पूछ लेती है कि आपकी तो शादी हो चुकी है। तो सामने वाले का जवाब सबका एक जैसा ही रहता है, बोले मेरी पत्नी की और मेरी बनती नहीं है, हम दोनों की ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। जबकि उनके 2-2 बच्चे हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि हम दोनों की बनती नहीं है, बात नहीं होती ज़्यादा। सामने वाली लड़की को लगता है कि यार ये सच बोल रहा है ना? और फिर वो रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दिख रहा है कि सामने गहरा कुआँ है और उसमें छलांग लगाना है, मतलब शादीशुदा आदमी है। आप देखो ना, कई बार हम कितने भोले होते हैं, शादीशुदा आदमी है, ठीक है? इसके साथ कुछ होना है नहीं, शादी भी नहीं होना है, और फिर बाद में मान लो चलो अपन सोच रहे हैं कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, आदत छोड़ नहीं पाओगे। ये आदत जो है ना, ये सबसे खराब आदत होती है किसी से जुड़ने की, किसी से बात करने की, किसी के साथ फीलिंग शेयर करने की। धीरे-धीरे कब पता ही नहीं चलता है और आप उससे इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे कि फिर आप दूर नहीं रह पाओगे। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों में बहुत ध्यान रखने की बात है। ये वाली बात है। तो इसीलिए अगर आप इन चीज़ों में फँस चुके हो तो आप ये समझो कि अभी मेरी लाइफ़ में मुझे बहुत कुछ करना है और ये मेरा एक लेसन था, मैंने लर्न कर लिया, इसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। उसके जिसने आपके साथ अगर ऐसा कुछ किया तो उसको लेके नहीं बैठे रहना है। जा सिमरन जी ले तेरी ज़िंदगी जा, है ना? वो एक अच्छा गाना आता है इस पे कि जा मैं तन्हा रहूँ, तुझको महफ़िल मिले, है ना? और डूबने दे मुझे, तुझको साहिल मिले। जा मैं तन्हा रहूँ, कोई दिक्कत नहीं। बेवफ़ा ही सही, दिलरुबा है मेरी, कोई बात नहीं। तो उसको छोड़ो, उस व्यक्ति को लेके बैठे रहोगे, हमारे साथ ऐसा हो गया, मैं तो पढ़ ही नहीं, अब तो मेरा पढ़ने में मन नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, अब मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। अरे वो एक अटैचमेंट है आपका, अटैचमेंट हो गया। धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, समय लगेगा, वक़्त लगता है। वक़्त लगेगा तभी खत्म होगा, रोने-धोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो अब अपने जीवन में आगे बढ़ो, आपके जीवन में भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको अभी देखना बाकी है। तो अभी अपने जीवन में आगे बढ़ो, अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करो, है ना? पैसा कमाओ, एन्जॉय करो लाइफ़ को, तो लेके नहीं बैठे रहना। ये एक लेसन था, इसको लर्न कर लिया, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। और जो लोग अभी इस मामलों में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखें कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाना है पहले से, कि ये मेरे साथ ये करेगा, ये मेरे साथ वो करेगा। वैसा कुछ होने होगा नहीं तो फिर आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही दुःख का कारण है। ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और जितने भी लोग जो कि कहीं न कहीं जिनको नेगेटिव थॉट आते हैं, डिप्रेशन जिनको महसूस होता है, ओवरथिंकिंग होती है, तो उनके लिए अभी एक 24 तारीख को मॉर्निंग में मेडिटेशन कोर्स शुरू कर रहा हूँ, 5:30 से 6:30, 24 दिसंबर से। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, तो आप उस कोर्स को ज़रूर जॉइन करिए, है ना? उसमें हम कई सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो कोई भी जॉइन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जिसको ओवरथिंकिंग होती है, कोई भी, आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी, है ना? और रात वाला 9 वाला कोर्स तो हमारा ऑलरेडी चल ही रहा है, जो कि हमारा डेली चलता है। तो ये 5:30 बजे से शुरू होगा 24 तारीख से, जिसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मानसिक प्रॉब्लम होती है, तो आपको इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये हील करने में मदद करेगा। इसमें हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? तो ये 24 तारीख से शुरू करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जॉइन करिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके बताइए, ताकि और भी लोग पढ़ के सीखें कि हमको ये चीज़ें नहीं करना है। ठीक है जी? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनाने का हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगा। ठीक है जी? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।